हाय स्टूडेंट्स, ई कॉमर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि कल हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पढ़ा था और बहुत सारे केसेस उसमें हम लोगों ने रेगुलर ड्राइंग्स का सॉल्व किया था और हमने यह भी कहा था कि आज जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कल का जो केस छूट गया है उसका हम लोग अगले दिन डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ जो अब इरेगुलर नेचर का जो भी होगा उसका भी हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए, हमारे स्क्रीन पे अभी दो जो केस दिख रहा है उन दोनों केसेस का पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो आगे का बचेगा, जो फिर इरेगुलर नेचर वाले का, इरेगुलर ड्राइंग्स का हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद अगर आज टाइम बच जाता है तो हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन का देखेंगे, नहीं तो फिर अगले दिन हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आपका फोकस होना चाहिए। पहले कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेगुलर ड्राइंग्स मेथड का हम लोग केस 4 देख रहे हैं। 3 केस का हम लोग पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। चौथे केस में कह रहा है मिस्टर बी विड्रॉल ₹1000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो आइए सबसे पहले तो हम लोग एक फाइनेंशियल ईयर का जो वो ड्रॉ करते हैं 12 मंथ का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। देखते हैं कैसे 12 होता है, 12 है या नहीं ये भी चेक करना इंपॉर्टेंट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरे 12 महीने का है, 12 मंथ का। अब कह रहा है कि मिस्टर बी विड्रॉल ₹1000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के बीच में वह पैसा निकालता है। यहां पहले महीने के बीच में 1000 निकाला, फिर दूसरे महीने के बीच में 1000 निकाला और ऐसा प्रक्रम वह 4 महीने तक करता है, 4 मंथ तक। तो 1 2 3 इस महीने में भी निकालेगा और 4 इस महीने तक वह क्या करेगा, कंटिन्यू इसमें से विड्रॉल करेगा, निकालेगा 11,000। ठीक है, तो ये पहले का हम लोगों ने ग्राफिक रिप्रेजेंट कर लिया कि यहां से यहां तक का जो 4 मंथ था उसका हम लोगों ने ग्राफिक रिप्रेजेंट कर लिया। 1 2 3 4। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब फिर उसके बाद वह कह रहा है कि ₹2000 ऑफ द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर द नेक्स्ट ऑफ 6 मंथ। अगले 6 महीने के लिए कहता है कि ₹200 ऑफ द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो यहां से जो महीना स्टार्ट हुआ उसमें से यहां उन्होंने 2000 निकाला, फिर इस महीने का जो अंत होगा वहां वह निकालेगा और यह प्रक्रम उसका चलता रहेगा 6 महीने तक। तो 1 2 3 4 5 6, यानी यहां तक उसका यह प्रक्रम चलता रहेगा। यहां से शुरू करेगा और यहां तक उसका यह प्रक्रम चलता रहेगा और यहां भी वह क्या करेगा, पैसा निकालेगा। तो ये 2000, फिर 2000, फिर 2000 और यहां भी वह 2000 रुपया निकालेगा। यह प्रक्रम उनका यहां तक चलता रहा। फिर कह रहा है कि एंड 3000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द लास्ट 2 मंथ। अंतिम 2 महीना के, एक महीना यहां से है और यहां तक, फिर एक महीना यहां से यहां तक, अंतिम महीना के वह पहले ही दिन यानी बिगिनिंग में ही क्या कर लेता है, पैसा निकाल लेता है। तो यहां भी वह निकालेगा 3000, बिगिनिंग है तो
फिर इसके भी, इस महीने के भी बिगनिंग पे निकालेगा, तो पहले मंथ का अंत और दूसरे मंथ का बिगनिंग यही माना जाता है। तो यहाँ भी वह 3,000 रुपीज निकालेगा। अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग अब क्वेश्चंस का तो ग्राफिक रिप्रेजेंट कर लिए, अब सॉल्व कैसे करें। तो आइए इसको सॉल्व करके भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले इसका हम लोग टोटल ड्राइंग्स निकालते हैं। तो इसमें हमारा टोटल ड्राइंग्स हो जाता है, टोटल ड्राइंग्स हमारा हो जाता है 1 2 3 4, कितना 4000। पहले हाफ का, पहले 3 मंथ का हमारा जो इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग्स हो जाता है, सॉरी टोटल इंटरेस्ट नहीं, टोटल ड्राइंग्स 4000 हो जाता है। फिर सेकेंड हाफ का जो हमारा टोटल ड्राइंग्स हो जाता है वह हो जाता है 2 4 6 8 10 12, कितना 12,000। और फिर थर्ड हाफ का हमारा जो टोटल ड्राइंग्स होता है वह हो जाता है 3 और 3 6। दूसरा चीज हम लोगों को क्या निकालना है, दूसरा चीज हमको देखना है कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा निकाल के दिया हुआ है 12%, 12% और इसका भी 12%। तीसरा चीज हम लोग निकालते हैं एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड इसका कितना होगा, फिर इसका एवरेज पीरियड कितना होगा और फिर इसका एवरेज पीरियड क्या होगा। आइए हम लोग पहले ये निकालते हैं। तो एवरेज पीरियड क्या होता है, तो हम लोग यह देखे हैं एवरेज पीरियड के फॉर्मूले में कि ड्राइंग्स मंथ या टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। तो पहले ड्राइंग्स के बाद कितना टाइम बचता है, तो पहले ड्राइंग्स हम लोग निकाल लेते हैं फर्स्ट महीने के मिड में। तो फर्स्ट महीने के मिड में से अगर हम 12 महीने में से फर्स्ट महीने के मिड में हम लोग पैसा निकाल लेते हैं तो हम लोगों को उधर कितना बच जा रहा है 11.5 मंथ। तो 11.5 मंथ हम लोग पूरे ईयर बोलेंगे। ये नहीं कि सिर्फ पहले 3 मंथ का दिए हुए तो 3 मंथ का ही हम निकालेंगे, नहीं, पहले का टाइमिंग पूरा, दूसरे के टाइमिंग पहले वाले के टाइमिंग को छोड़कर, तीसरे का टाइमिंग पहले और दूसरे के टाइमिंग को छोड़कर। तो हमारा पहले का टाइमिंग क्या रहा है 11.5 प्लस आखिरी हम ड्राइंग्स कब निकाले हैं उसके बाद का मंथ। तो हम लोग आखिरी ड्राइंग्स 2.5वें महीना में निकाला, क्योंकि तीसरे महीना के 3 महीना तक ऐसा काम किया गया, तो 2.5 महीना में हम लोग निकाला, तो हमारा वह बच गया। इधर का हमारा सॉरी कितने महीने का क्वेश्चन है, एवरी मंथ फॉर द 4 मंथ का क्वेश्चन है। तो 3.5 मंथ का हमारा समय चला गया, तो बच गया कितना 8.5 मंथ। ठीक, 8 4 12 होता है, तो 8 3 11 0.551। तो हम लोग 8.5 महीने लेंगे, क्योंकि यहाँ से हम जोड़ते हैं तो 8.5 महीने निकलता है कि नहीं ये देख रहे हैं। तो पहले मंथ यहाँ से 1 2 महीने 3 महीने और 3.5 महीने घट गया 12 महीने में से, तो 3.5 यहाँ तक महीना हो गया 3.5 मंथ। तो उधर हमारा 12 में से 3.5 को घटाएंगे तो 8.5 मंथ और डिवाइडेड बाई 2, यह हमारा एवरेज पीरियड निकलेगा। तो क्या निकलेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 और 11 और 8 19 और 1 20 20/2 यानी 10। हमारा एवरेज पीरियड क्या निकल के आया 10। एवरेज पीरियड ध्यान से देखेंगे, एवरेज पीरियड हमारा क्या निकल के आया 10 निकल के आया। 10 कैसे निकला, तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि पहले हाफ के बाद कितना मंथ बचता है। तो पहले हाफ के मंथ 11.5 मंथ बचा, फिर लास्ट के मंथ के बाद हमारा कितना टाइम, लास्ट ड्राइंग्स के बाद टाइम कितना बचा, तो 8.5 मंथ बच गया। तो इन दोनों का सम टोटल किया, इन दोनों का सम टोटल 20 आया, 20/2 यानी हमारा 10 आ गया, 10 आ गया। तो अब 10 हमारा क्या हुआ, या एवरेज पीरियड निकल के आया। फिर दूसरे का एवरेज पीरियड भी वैसे ही निकालेंगे। तो यह कहता है कि पहले इंड में, तो इंड में इसका इंड चला जाता है, तो पहले का इंड चला गया, तो अब हमारे पास मंथ कितना बच गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 कितना बच जाता है 7 मंथ। तो 7, तो हम लोग क्या लिखेंगे 7 और प्लस
लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच गया, तो 1 और 2 मंथ, तो 7 और 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 7 to 9, 9 डिवाइडेड बाई 2 यानी 4.5, यानी दूसरे का हमारा जो एवरेज पीरियड निकला हुआ 4.5 निकला। फिर तीसरे का वैसे ही करेंगे, लास्ट ड्राइंग के बाद क्या टाइम बचता है, तो फर्स्ट ड्राइंग हमारा यहाँ दिए, तो इसके बाद हमारा क्या टाइम बचा 2 और प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद हमारा क्या टाइम बचा 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3/2 यानी 1.5, यानी हमारा इसका एवरेज पीरियड बना, इसका एवरेज पीरियड जो निकल के आया वह 1.5 निकल के आया। कितना निकल के आया 1.5। अगर नहीं दिख रहा हो तो याद कर लीजिए, हमने बोल दिया 1.5 निकल के आया है, तो 1.5 इसका एवरेज पीरियड निकल के आया, इसका एवरेज पीरियड निकल के हमारा 4.5 और इसका एवरेज पीरियड निकल के आया हमारा 10। अब तो हम लोगों को क्वेश्चंस आसान हो गया। अब इस क्वेश्चंस को कैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे, ऊपर लिखते हैं इसको, ऊपर वाले क्वेश्चंस को हम लोग इरेज करते हैं, इरेज करके फिर उसी जगह पे हम लोग इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्राइंग्स। ध्यान कर ले एक बार, फिर से हम रिवाइज करवा दे रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स। तो पहले का टोटल ड्राइंग्स क्या है, तो पहले का टोटल ड्राइंग्स 4000 है, तो हम लोग लिखेंगे 4000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12% है, तो 12/100 इंटू हमारा फिर क्या एवरेज पीरियड, तो एवरेज पीरियड कितना है 10 और बाई 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा आंसर, तो हमारा आंसर निकल के आया 400। ये पहले हाफ का। फिर सेकेंड हाफ का देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकलेगा, तो सेकेंड हाफ का 12,000 है, तो 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12% है डिवाइडेड बाई 100 इंटू हमारा एवरेज पीरियड, तो एवरेज पीरियड हमारा 4.5 है डिवाइडेड बाई 12। ये निकल के आया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा 10 से 10 कैंसिल, तो हमारा 45 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो होगा वही हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा। तो 12 5 जा 60 के 06 और 12 4 जा 48 और 6, 48 और 6 हो गया हमारा 54। तो ये हमारा निकल के आया 540। और फिर हमारा थर्ड जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे थर्ड पीरियड का, तो हमारा क्या निकल के आएगा, तो हमारा दूसरे साल का है 6000 और 6000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/100 इंटू एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड हमारा निकल के आया 1.5 और डिवाइडेड बाय 12। 12 से 12 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 15 6 जा 90, यानी ये इसका निकल के आया 90। तो हम लोग का टोटल ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हुआ, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हुआ, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल के आया कैसे, तो पहला हाफ का तो 400, फिर सेकेंड हाफ का 540 और फिर थर्ड हाफ का 90, तीनों का सम टोटल हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा। तो तीनों का सम टोटल आया 0, 4 और 9 15, 9 4 13 1 और फिर 4 1 5 5 10 10 1030, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग्स निकल के आ गया। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या निकल के आया 1030। तो ये पहले केसेस का हम लोगों ने जो केस नंबर 4 था उसका हम लोगों ने जिक्र किया, अध्ययन किया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टडी किया और साथ ही साथ डिस्कशन किया। अब हम लोग इसका जो केस नंबर 5 है उसको देखते हैं। अब हम लोग इसको इरेज करते हैं, इरेज करके यहीं पे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। हमारा जो टेस्ट, हमारा जो केस 5 दिया हुआ है, केस 5 क्या कहता है कि केस 5 कहता है मिस्टर आर विड्रॉन ऑफ ₹500। मिस्टर आर क्या कर रहे हैं, 500 विड्रॉन कर रहे हैं इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी वीक फॉर द फर्स्ट 3 मंथ। ठीक ना, पहले 3 महीने तक
पहले 3 महीने तक क्या क्या करता है, तो चलिए पहला 3 महीना कौन है थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट होगा समझने के लिए, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को 2 आदमी समझ लिए, उनका समझ लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, रेगुलर मेथड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, रेगुलर ड्राइंग्स में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जिनको ये ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स समझ में आ गया, उसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का सारा प्रॉब्लम्स आसान लगेगा। Can Mr. are withdrawn of the 55,000 in the beginning of every week। हर वीक के पहले दिन, बिगिनिंग कर रहा है, हर वीक के पहले दिन वह क्या कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल रहा है। तो हमारा पहला दिन क्या, फर्स्ट वीक मान लेते हैं कि यहां से यहां तक है, तो वह इसी दिन क्या कर लेता है, 5,000 निकाल लेता है। और फिर सेकेंड वीक यहाँ होता है, जैसे पहले तो हमको इसको मंथ में डिवाइड कर ले, तो मंथ में 12 मंथ बना ले, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 देखते हैं कैसे 12 मंथ हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मंथ हो गया। कह रहा पहला वीक के पहले ही दिन वहां पैसा क्या कर लेता है, निकाल लेता है, 500 विड्रॉल कर लेता है पहले वीक के पहले ही दिन, ठीक ना। हर वीक के पहले ही दिन क्या कर लेता है, वह पैसा विड्रॉल कर लेता है। फिर इसमें सेकेंड वीक में भी वह 500 विड्रॉल कर लिया, फिर थर्ड वीक में वही एवरी वीक वह निकालता आ रहा है, और ऐसा वह 3 महीने तक करता है। तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने, यानी यहां तक वह यह काम ऐसे ही करता है कि हर वीक में क्या कर लेता है, वह वीक के पहले ही दिन 5,000 रुपीज निकाल लेता है। तो हम ये जानते हैं कि 1 ईयर इक्वल टू 52 वीक, 52 वीक। तो हमारा क्या निकल के आएगा कि फिर 1 क्वार्टर में कितने, यानी 3 मंथ में हमारा वीक की संख्या कितना हो जाएगा, तो 52 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि अगर 3 के डिवाइड में 12 मंथ को अगर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 3 मंथ का पार्ट्स बनाएंगे तो वह 4 मंथ होगा, तो इसलिए 4 मंथ में डिवाइड कर लिए, यानी 13 वीक, ठीक ना। तो यह वीक की संख्या क्या निकला, 13 वीक तक वह ऐसे ही काम करता रहा कि वह हर वीक के पहले दिन 5,000 रुपीज क्या कर लेता है, निकाल लेता है। तो यहां से हमारा टोटल ड्राइंग्स निकल के आ जाएगा। टोटल ड्राइंग्स क्या निकल के आ जाएगा, टोटल ड्राइंग्स हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टोटल ड्राइंग्स इक्वल क्या हो जाएगा कि 5,000 इंटू कितने वीक, 13 वीक, तो 13 वीक तक वह 5,000 निकालता है, तो 65,000 हमारा निकल के आ गया। क्या चीज, टोटल ड्राइंग्स पहले हाफ का, पहले 3 मंथ का टोटल ड्राइंग्स निकल के आया 65,000। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता है कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा पता है कि 12% दिया हुआ है। अब फिर हमारा निकालना है एवरेज पीरियड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं। तो एवरेज पीरियड में हम लोग क्या निकाले कि जानते हैं कि टाइम्स आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग्स, यानी फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद का समय। तो फर्स्ट ड्राइंग्स पहले ही दिन निकाल लिया, तो इसके बाद कितना वीक बचेगा, तो पहले दिन निकालने से तो पूरा वीक इससे बच जाता है, तो 52 वीक्स प्लस टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। तो लास्ट ड्राइंग्स हमारा कब निकाल रहा है, या 13 वीक तक ऐसा करता है, तो 13 वीक के पहले ही दिन निकाल
निकाल लेता होगा, इट मीन्स क्या, वह 12 वीक के लास्ट दिन निकालता होगा, तभी तो 13 वीक के पहला दिन हो जाता है। तो 12 वीक के लास्ट दिन निकालता होगा। इसका मतलब कि हम लोगों को लास्ट जो हमारा लास्ट जो ड्राइंग्स होगा वह लास्ट ड्राइंग्स कब निकाला होगा वह तो 52 माइनस 12 यानी 14th वीक के पहले ही दिन निकाल लिया होगा, यानी 12 वीक के लास्ट दिन और 13 वीक के फर्स्ट दिन। तो उसके बाद हमारा जो वीक की संख्या बचा हुआ कितना बच गया, 14। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 14 लिखेंगे। इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए, डिवाइडेड बाई 2 कैसे, तो वह पहले ही दिन निकाल लिया। तो पहले दिन निकाल लिया, डेट मीन्स क्या कि उसने पूरा समय छोड़ ही दिया, खाली ही छोड़ दिया, तो इसलिए 52 वीक्स। फिर वह क्या करता है, 13वां वीक में भी क्या करता है, पहले ही दिन निकाल लेता है। तो 13वां वीक का पहला दिन निकाले या 12 वीक का लास्ट दिन निकाले, दोनों का टाइम लगभग इक्वल ही होता है। तो इसलिए 52 में से हम लोगों ने 12 को माइनस कर दिया, तो 50 में से 12 को माइनस किया तो 40। एवरेज पीरियड हमारा निकल के आ जाएगा 92/2 यानी 46, यानी 46 क्या वीक निकल के आया हमारा, 46 वीक निकल के आया, ये वीक है, वीक निकल के आया। तो ये पहले हाफ का हम लोगों ने हर चीज निकाल लिया, क्या टोटल ड्राइंग्स निकाल लिया, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया, फिर एवरेज पीरियड भी निकाल लिया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड हाफ का काम करते हैं। फर्स्ट हाफ का मेरा काम हो गया कि मिस्टर आर रिटर्न ऑफ ₹5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी वीक, ये काम हम लोगों ने कर लिया फॉर फर्स्ट 3 मंथ। अब दूसरा पार्ट का यह कह रहा है ₹2,000 इन द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। 6 मंथ में कितने क्वार्टर, नेक्स्ट 6 मंथ, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 मंथ यही ना, नेक्स्ट 6 मंथ यहां से यहां तक, नेक्स्ट 6 मंथ यहां से यहां तक, तभी तो इधर 1 2 3 मंथ बच गया। चलिए तो नेक्स्ट 6 मंथ, तो 6 मंथ में 6 मंथ, तो 6 मंथ में कितने क्वार्टर, एक क्वार्टर बराबर 3 मंथ, तो 6 मंथ में कितने क्वार्टर, 2 क्वार्टर्स। तो 2 क्वार्टर्स मीन्स क्या, एक क्वार्टर कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक, और दूसरा क्वार्टर यहां से लेकर यहां तक। समझ में आया, ये पहला क्वार्टर यानी पहले 3 मंथ का पीरियड, ये दूसरा क्वार्टर यानी ये सेकेंड 3 मंथ का पीरियड, ठीक ना। तो ये कह रहा है कि कब निकालता है, तो 6 मंथ 2000 इन द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी इस क्वार्टर के अंत में यहां निकाला होगा वह कितना 2000, फिर वह यहां निकाला होगा 2000। तो ये हमारा हुआ क्या चीज, एवरी क्वार्टर के लास्ट में वह निकालता है। तो क्वार्टर के लास्ट में यानी पहले क्वार्टर यहां, सेकेंड क्वार्टर यहां निकाला होगा। तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, टोटल ड्राइंग्स निकाल लेंगे। तो यहाँ टोटल ड्राइंग्स क्या निकल के आया, 2000 कितना 4000। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको मालूम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12% है। एवरेज पीरियड फिर हमको निकालना होगा, एवरेज पीरियड का जो हम लोग का फॉर्मूला है, हम लोग का एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है कि ड्राइंग्स आफ्टर टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। तो फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद का जो हमारा टाइम है कितने मंथ बचता है, तो फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद 1 2 3 4 5 6, तो कितने मंथ बचता है, 6 मंथ। तो 6 प्लस ड्राइंग्स टाइम्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, तो लास्ट ड्राइंग्स के बाद 1 2 3 मंथ बच गया, यानी हमारा ये निकल के आया कितना 9/2 यानी 4.5। एवरेज पीरियड हमारा क्या निकल के आया, 4.5 निकल के आया। फिर थर्ड का केसेस क्या कहता है, नेक्स्ट 6 मंथ एंड ₹1000 इन द मिड ऑफ एवरी मंथ। तो एवरी मंथ के मिड में, यानी यहां निकाला होगा, यहां निकाला होगा, यहां निकाला होगा, ठीक। तो अब यहां निकाला होगा 1000, यहां निकाला होगा 1000, वहां निकाला होगा 1000। तो हमारा टोटल ड्राइंग्स थर्ड का क्या निकल के आया, थर्ड का हमारा जो टोटल ड्राइंग्स निकल के आया है, ये पहले हाफ का है, ये सेकेंड हाफ का है, और ये थर्ड हाफ का हम लोग निकाल रहे हैं। तो टोटल ड्राइंग्स हमारा निकल के आ गया 3000, 1 2 3 3000। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा पता है
रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12% है और हमारा एवरेज पीरियड निकलेगा। एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, तो टाइम्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, तो फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद 2.5 महीने का टाइम बच गया तो 2.5, और लास्ट ड्राइंग्स के बाद का टाइम क्या बचा 0.5, तो प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3/2 यानी 1.5 निकल के आया। एवरेज पीरियड हमारा क्या निकल गया 1.5 निकल गया। अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, क्योंकि अब तो हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है, वीक के हिसाब से क्या फॉर्मूला लगेगा, मंथ के हिसाब से क्या फॉर्मूला लगेगा। तो वही देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल क्या चीज, टोटल ड्राइंग्स। तो टोटल ड्राइंग्स हमारा 65,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 12%, 12/100 इंटू क्या चीज टाइम, एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड 46 वीक बाई कितना 52 वीक, ठीक है। यह हमारा पहले हाफ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल के आया। सेकेंड हाफ का क्या होगा 4,000, क्योंकि वहां हमारा टोटल ड्राइंग्स है 4,000 इंटू 12%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% इंटू एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड 4.5 डिवाइडेड बाई क्या 12, ठीक है। फिर थर्ड पीरियड का ऐसे ही निकालेंगे, कैसे, तो टोटल अमाउंट कितना आया ड्राइंग्स का 3,000 इंटू 12 रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 100 इंटू एवरेज पीरियड बाई 12, ये निकल के जो आएगा वह तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल ड्राइंग्स हमारा निकल के आ जाएगा। इसका सॉल्व करने के बाद जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल के आता है वह है 690, यह 690 निकल के आता है। यह निकल के आता है हमारा 915 नहीं 180, ये हमारा निकल के आता है 180 और यह निकल के आता है 45। तीनों का सम टोटल करते हैं तो हमारा निकल के आ जाता है, तीनों का सम टोटल करते हैं तो हमारा निकल के आ जाता है 915। यह हमारा इस क्वेश्चन का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल के आया। आइए आगे देखते हैं। हम लोग आगे जो देखेंगे वह हमारा होगा इरेगुलर ड्राइंग्स का। तो इरेगुलर ड्राइंग्स का अभी हम लोग क्वेश्चंस को, चलिए आइए हम लोग इरेगुलर ड्राइंग्स का जो मेथड है उस पे हम लोगों ने क्वेश्चंस दिया है। यहाँ पे क्वेश्चंस लिखा हुआ है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 12% per annum for the year ended 31st March 2020। 2020 के लिए हमारा एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है रेगुलर मेथड से हम लोगों को, क्योंकि कोई भी चीज जो रेगुलर टाइम इंटरवल पे नहीं दिया हुआ है, पहले लिख दिया है फर्स्ट में 3000, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि एवरी वीक, एवरी मंथ, अगले 3 वर्षों तक, अगले 6 महीने तक, ऐसा कुछ भी नहीं देता। इसलिए ऐसे ड्राइंग्स को हम लोग इरेगुलर नेचर का मानते हैं। तो ऐसे जो ड्राइंग्स होते हैं उनका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डेट, फिर लिखेंगे अमाउंट या जो भी हम लोगों ने, जो ये हमारा अमाउंट है विड्रॉल का वो, और इधर फिर हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट। ये हमारा 3 आइटम हम लोग इसमें लिखेंगे। डेट में हम लोग डेट का लिखेंगे, तो यहाँ हमारा 1 मई है तो 1 मई लिखेंगे, और यहाँ हमारा अमाउंट है 3000। एक चीज हमारा यहाँ मिस हो रहा है, वह हो रहा है टाइम। टाइम हमारा यहाँ कितना होगा वो, और फिर इधर हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट, ठीक। तो हमारा इधर देखेंगे कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 1 जून को 3000 है, तो हमारा ईयर इंडेड हो रहा है 31 मार्च को, तो 31 मार्च को ईयर इंडेड हो रहा है, तो 1 मई से मार्च का समय कितना होगा, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपको दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कुल मिला के हमारा 11 मंथ का टाइम हो रहा है। तो फिर 11 और फिर हम लोग इसको क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट कर लेंगे, तो 3000 इंटू 11 क्या हो जा रहा है 33,000 हो जा रहा है। ये पहला पीरियड का हम लोग को निकल लिया। फिर दूसरा है 30 जून, तो जून से हम लोग करेंगे तो हमारा अमाउंट है 5000, तो कितना मंथ निकल के आएगा, तो जून से तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 9 मंथ आ रहा है, तो 9 को हम लोग क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 इंटू 5 45,000 यानी
45,000 या दूसरे पीरियड का आ गया। फिर हम लोग तीसरे पीरियड का उसी तरह निकालेंगे 1 नवंबर। 1 नवंबर से देखेंगे तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने का आ रहा है? 5 मंथ। तो यहाँ 5 और फिर यहाँ अमाउंट हमारा 4000, तो 4000 इंटू 5 क्या आ जाएगा? 20,000। इसी तरह हम लोग फिर क्या करेंगे, लास्ट आइटम को देखेंगे। लास्ट हमारा है 31 जनवरी, तो 31 जनवरी से हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, हमारा 6000 अमाउंट है। तो 31 जनवरी से देखते हैं तो फरवरी और मार्च 2 मंथ, तो 2 मंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12,000 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा टोटल ड्राइंग्स कितना, टोटल ड्राइंग्स निकल के क्या आता है? तो टोटल ड्राइंग्स हमारा निकल के आता है 5, 3, 8 और 2 10, 10, 1, 3, 1, 4, 4, 4, 8, 8 to 10 और 11, यानी 1,10,000 हमारा क्या आएगा? टोटल ड्राइंग्स आएगा। तो हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि टोटल अमाउंट यानी टोटल प्रोडक्ट, तो टोटल प्रोडक्ट क्या निकल के आया? 1,10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ दिया हुआ है 12%, तो 12/100 इंटू एवरेज पीरियड में क्या लिखे थे? सिर्फ और सिर्फ के 1/12। तो हम लोग यहाँ कर लेंगे क्या? 1/12। इस तरह से हमारा निकल के आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल के आ गया 1,100। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। अब कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं बचा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का हमने सभी प्रॉब्लम्स को क्या कर लिया? डिस्कस कर लिया। अब जो हम लोग अगले दिन करेंगे तो हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनाएंगे यह सीखेंगे। दोनों नेचर से, जब हमारा प्रॉफिट हो और जब हमारा लॉस अगर बिजनेस में दिया हो तो कैसे हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे यह अगले क्लास में देख करेंगे। लेकिन आपसे इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि हमारा एक मोटिव है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक बच्चे क्या करें, हमारे वीडियो से गेन कर सके, प्रॉफिट ले सके। तो इसलिए आप अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को क्या करें? शेयर करें। ओके, बाय।